हेलो दोस्तों। क्या आप अपनी जिंदगी में बार बार हार का सामना कर रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि कुछ बड़ा करें लेकिन ध्यान भटक जाता है? तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो कहती है फोकस ऑन यू एंटिल विन। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि यह आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। खुद पर ध्यान क्यों जरूरी है? हम सबकी जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब हम खुद को दूसरों से कम महसूस करने लगते हैं। कभी सोशल मीडिया देखकर लगता है कि सब कुछ सिर्फ दूसरों की लाइफ में अच्छा चल रहा है। कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई पैसे कमा रहा है, कोई फिट बॉडी बना चुका है और हम वहीं के वहीं। यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है दूसरों पर फोकस करना। किताब फोकस ऑन यू टिल विन बिल्कुल साफ कहती है, जब तक जीत नहीं मिलती तब तक खुद पर ध्यान दो। और इस खुद पर ध्यान देने का मतलब सिर्फ दिखावटी मोटिवेशन नहीं है, बल्कि गहराई से खुद को समझना है। क्यों दूसरों पर ध्यान देना हानिकारक है? जब आप लगातार दूसरों की लाइफ को देख रहे होते हैं तो आप अनजाने में खुद की तुलना शुरू कर देते हैं। आप सोचते हैं कि उनके पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ नहीं। धीरे धीरे आपका का आत्मविश्वास गिरने लगता है। आपकी सोच नेगेटिव हो जाती है और आप वही सोचने लगते हैं जो आपको रोकता है। दूसरों की सफलता देखना गलत नहीं है, लेकिन जब वह प्रेरणा बनने की जगह जलन या हीन भावना में बदल जाए तो यह आपको बर्बाद कर सकती है। खुद पर ध्यान देने का असली मतलब क्या है? पहला, खुद को जानना। आपकी ताकत क्या है? आपकी कमजोरियां क्या हैं? आपके सपने क्या हैं? यह सब सवाल सिर्फ आप ही खुद से पूछ सकते हैं, कोई और नहीं। दो, अपना लक्ष्य तय करना। दूसरों का सपना आपका सपना नहीं हो सकता। अगर आप सिर्फ दूसरों को देखकर काम कर रहे हैं तो आप कभी भी पूरी संतुष्टि के साथ सफल नहीं होंगे। तीन, अपनी रफ्तार को स्वीकार करना। हर किसी की जर्नी अलग होती है। किसी ने 20 साल की उम्र में सफलता पाई तो कोई 40 में चमका। आप किस मोड़ पर हैं यह सिर्फ आप तय करते हैं, बाकी सब भ्रम है। अपनी रेस खुद से दौड़ो। इसका असली अर्थ इस एक वाक्य में जिंदगी बदलने की ताकत है। जब आप अपने ही बीते हुए कल से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं तब असली प्रगति होती है। कल आप जहां थे आज उससे एक कदम आगे बढ़े, यही असली जीत है। दूसरों की दौड़ में शामिल होकर आप थक सकते हैं, हार सकते हैं, लेकिन अपनी दौड़ में आप सच्चे रहते हैं, शांत रहते हैं और अंत में जीतते हैं। नतीजा क्या होता है? जब आप खुद पर फोकस करते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है क्योंकि आप अपनी प्रगति देख रहे होते हैं। आपका तनाव घटता है क्योंकि आप तुलना करना बंद कर देते हैं। आपकी ऊर्जा सही दिशा में लगती है और तभी तो आप एक एक करके लक्ष्य पूरे करने लगते हैं। अंत में सिर्फ इतना समझिए, दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, खुद को बदलो। क्योंकि जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं तब पूरी दुनिया अपने आप बेहतर लगने लगती है। फोकस ऑन यू एंटिल विन सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि खुद से मिलने की एक प्रक्रिया है। और यह सफर सबसे जरूरी, सबसे पर्सनल और सबसे खूबसूरत होता है। दो, तुलना करना बंद करो। क्या आपने कभी खुद को किसी और से कम महसूस किया है? जब किसी दोस्त को नौकरी मिलती है और आपको नहीं, जब इंस्टाग्राम पर कोई अपनी नई कार दिखाता है, जब कोई आपकी उम्र में घर खरीद चुका होता है, तब आप सोचते हैं मैं क्या कर रहा हूं। यही है तुलना का जहर। और यही इस किताब का दूसरा सबसे बड़ा संदेश है। स्टॉप कंपेयरिंग, स्टार्ट ग्रोइंग। तुलना करना बंद करो, आगे बढ़ना शुरू करो। तुलना क्यों हमें रोक देती है? एक, आपका फोकस गलत दिशा में चला जाता है। जब आप बार बार सोचते हैं कि उसके पास क्या है और मेरे पास क्या नहीं है, तो आप यह भूल जाते हैं कि आप खुद क्या कर सकते हैं। आप अपनी क्षमता का इस्तेमाल करना ही बंद कर देते हैं। दो, आपका आत्मविश्वास गिरने लगता है। तुलना करने से मन में यह विचार आता है कि शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूं, और यह सोच धीरे धीरे आपके अंदर की आग को बुझा देती है। तीन, आप अपनी यूनिकनेस खो देते हैं। हर इंसान की एक अलग पहचान होती है, उसकी सोच, उसका अनुभव, उसका रास्ता। लेकिन जब आप दूसरों की नकल करते हैं या उनसे तुलना करते हैं तो आप खुद को खो देते हैं। सोशल मीडिया और तुलना का जाल। आज के जमाने में सोशल मीडिया ने तुलना को और ज्यादा खतरनाक बना दिया है। लोग अपने सबसे अच्छे पल पोस्ट करते हैं, महंगी चीजें, ट्रैवल,
फिट बॉडी, सक्सेस, स्टोरीज। लेकिन आप नहीं जानते कि उनकी लाइफ के पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। आप उनके हाइलाइट्स से अपनी रियल लाइफ की तुलना कर बैठते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं। किताब हमें यही बताती है कि सोशल मीडिया की चमक धमक में मत उलझो, अपने रियल सफर पर ध्यान दो। तुलना से मुक्ति कैसे पाए? पहला, हर दिन खुद से पूछो, मैं आज अपने आप से कितना बेहतर हुआ? अगर आपने कल से थोड़ा बेहतर किया तो आप जीत रहे हैं। दूसरों से प्रेरणा लो, तुलना नहीं करो। अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसकी कहानी से कुछ सीखो, लेकिन अपनी दौड़ उसी रास्ते पर मत दौड़ाओ। 3, अपने माइंड में ग्रोथ ट्रैकर बनाओ। आप कहां थे, कहां पहुंचे और कहां जाना है, यह खुद से ट्रैक करो, ना कि दूसरों से। एक गहरी बात याद रखो, तुलना सूरज की रोशनी में खुद की परछाई देखने जैसी है। आप जितना कोशिश करेंगे उतना ही खुद को कम देखेंगे। तुलना से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने अपना ध्यान सिर्फ अपने सुधार पर लगाया तो धीरे धीरे आप वह बन सकते हैं जिसकी दूसरों से तुलना की जाए। नतीजा, जब आप तुलना छोड़ देते हैं और ग्रोथ को अपनाते हैं तो आपकी लाइफ शांत होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और सबसे जरूरी, आपको खुद से प्यार होने लगता है, क्योंकि आखिर में आपको खुद से ही मुकाबला करना है और खुद को ही हराना है। 3, अपने लक्ष्य को पहचानो। दोस्तों, सिर्फ मेहनत करने से कोई मंजिल नहीं मिलती।